हमारी विषयासक्ति, हमारा वो विषयों का दासत्व दिन रात हमारे द्वारा भगवान से विरोधी कामों को करवाता है। और उसमें एक बुरी से बुरी बात ये हो गई कि उसमें आज हम गौरव मानने लगे। पाप में जब तक पाप बुद्धि है, बुराई में जब तक बुराई बुद्धि है, तब तक आदमी के द्वारा बुरा कर्म होने पर उसके मन में एक सूर सी चुभती है कि भाई बुरा काम हो गया, आइंदा नहीं करेंगे, बहुत बुरा हुआ। पर जिसके मन में बुरा करने पर गौरव की प्रतीति होती है, देखो हमने कर लिया ना, मूर्ख लोग सब रह गए और हमने कर लिया, वहां फिर पाप बुद्धि तो रही नहीं। वहां पर धीरे धीरे अंतरात्मा जो शुद्धि की आवाज देती है मनुष्य को, वो क्षीण हो जाती है और फिर होते होते उल्टी आवाज हमारी विपरीत बुद्धि देने लगती है कि यही ठीक है, यही तो तुम कर रहे हो, यही ठीक है, ये चोरी ठीक है, ये बदमाशी ठीक है, ये भगवान का विरोधी काम ही ठीक है। ये दशा आज हमारी और हमारे समाज की होने लगी है। ये विषयों का दासत्व इस माने बढ़ रहा है और जितना बढ़ेगा ये जरा बुरी चीज है कहने में, कि सारा संसार मान रहा है इस समय कि संसार उन्नति की ओर जा रहा है, संसार की प्रगति हो रही है। न मालूम ये रॉकेट जा रहे हैं, को कल चंद्रलोक में जा पहुंचेंगे, वहां के प्लॉट का नाम लोग बेचने लगे हैं, खरीदने भी लगे हैं, और शायद कोई चंद्रलोक में जा भी पहुंचे, कोई आश्चर्य नहीं। परंतु हमारा मन जहां तक विषयों का गुलाम रहेगा और जहां तक काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, द्वेष आदि हमारे जीवन के संगी रहेंगे, उन्नति होगी नहीं, सुख होगा नहीं, शांति होगी नहीं। ये आप निश्चित मान लें, चाहे न समझ में आए आज, बुरे का परिणाम अच्छा हो नहीं सकता। तो ये जो प्रगति है, ये प्रगति नहीं है, अवनति है। जितना कलह, जितना द्वेष, जितना आपस का बैर आज बढ़ा है, उतना आज के 20 वर्ष पहले नहीं था। ये बाई तो, और इसका हम फल चाहते हैं कि हमको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, चाहे हम कितनी ऊंची बात करें, परंतु हमारे मन में क्या है? हमारा मन तो क्या चाहता है? अपना सुख, और चाहे सब दुखी हो जाए, और चाहे इसको हम इस रूप में न कहें, हम कहें इस रूप में कि हम सबको सुखी बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं, पर अपने मन के अंदर को टटोल करके देखें तो पता लगेगा कि दूसरे के दुख में हम सुखी होते हैं कि नहीं। अगर सुखी होते हैं तो उनका दुख चाहते, सुख नहीं चाहते, स्वाभाविक बात। तो इसलिए इस समय ये जितना भी भोग बाहुल्य और भोगासक्ति बढ़ रही है, प्रसक्ता काम भोगेशु, ये भगवान ने तो गीता में इसको खोल के बता दिया कि जो लोग काम और भोग में आसक्त हैं, वे लोग अन्याय पूर्वक जीवन चलाने को बाध्य होंगे। अन्याय नार संचयान, और फल क्या होगा? प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेशु चौ। इस प्रकार अन्याय पूर्वक जीवन संचालन करने वाले लोग जो हैं, चाहे कोई हों, उनको अनंत दुखों का भोग करना पड़ेगा। वो चाहे नरक यहाँ के हों, चाहे वहां के हों। पतंति अशुचौ नरके पतंति, ये गीता का वाक्य। अशुचि नरकों में वो जा करके गिरेंगे, दुख के लोक में जाएंगे लोग। तो इसलिए ये उन्नति नहीं है। हमारा जब तक मन ऊंचा नहीं होता, हमारे मन में जब तक दैवी संपत्ति नहीं आती, हमारा मन जब तक बुराई का त्याग करने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता और बुराई का त्याग कर नहीं देता, भलाई को ग्रहण नहीं कर लेता, हजार आफतों को और हजार असफलताओं को सिर चढ़ाकर वर्ण करता है उनको, चाहे हम कितनी विपत्ति आवे, हम जो हमारी ये दैवी संपत्ति है, हमारा जो ऊंचा चरित्र है, इसको नहीं छोड़ेंगे हम। चाहे हम तबाह हो जाएं, वो तबाह नहीं होगा, उसे भगवान बचाएंगे। और जो विषयों के प्रलोभन में भलाई छोड़ देगा, उसका कभी भला हो नहीं सकता।